नमस्कार। कहानी का आज दूसरा भाग। मनोज ट्रेन पर चला जा रहा है। कंपार्टमेंट की बत्तियां पीली रोशनी जो इतनी कमजोर थी, अंदर के डब्बों के अंधेरों से लड़ने में बिल्कुल पस्त पस्त हो रही थी। देख रहा था कि सभी जो स्टेशन आ रहे थे उन स्टेशनों पर, छोटे छोटे स्टेशन, उन स्टेशनों पर लोग उतर रहे हैं। चढ़ बहुत कम रहे हैं, ज़्यादा उतर ही रहे हैं। इस प्रकार से वो चला जा रहा। लेकिन 1 घंटा तक वो चला गया। तब उससे किसी ने पूछताछ अगल बगल के लोगों ने किया कि तुम भाई कहाँ जाओगे। वो रात्रि की बात है, एक लड़का इस प्रकार से दुबला पतला बैठा हुआ है, मासूम सा, तुम कहाँ जाओगे। इसने वो जवाब देने में आनाकानी की और बोल दिया कि अगले स्टेशन पर। लेकिन ये कुछ अगले स्टेशन का नाम भी नहीं जानता था। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी और ये लड़का उठा और स्टेशन से जहाँ प्लेटफॉर्म है उधर उतरने के बजाय वो विपरीत दिशा में उतर गया, जिससे उतरने में उसकी लंबाई बालक था और डब्बा का हैंडल पकड़ करके लगभग लटक करके उसके पांव जमीन पर आए। आखिरी सीढ़ी, आखिरी स्टेप जो था डब्बा में उससे उतरने का, वो जमीन पर आया जहां पत्थरों से खड़खड़ाया पांव उसका लगकर। लेकिन अब जाएगा कहाँ। उतर गया, बाहर देखता है तो एक बहुत ही टहटह चांदनी है। ये फागुन का आखिरी महीना, ये आखिरी पक्ष चल रहा था। कुछ दिन में होली आएगी, इसका यह भी ज्ञान नहीं रहा इसको, उसका प्रिय त्योहार। लेकिन अब उसकी चिंता बन गई कि गाड़ी चली जाएगी, इस सन्नाटे में वो रहेगा कहाँ। तो उसने केवल डब्बा बदलने के गरज से आगे बढ़ा और दूसरे डब्बे में प्रवेश पाने के लिए, गाड़ी बहुत कम देर रुकती है ऐसे ऐसे स्टेशनों पर, उसका तार में पांव फंसे लेकिन वो गिरा नहीं। वो तार सिग्नल देने वाला, मैनुअली सिग्नल दिया जाता था पहले, गिराया जाता था या सिग्नल उठाया जाता था तो तार जाते थे। हार्ड ड्रोन वायर जो होते हैं उसको छू कर देखा ज़मीन में झुक करके, क्योंकि वो आगे हमको ये चालाकी की कि आगे वो फंसे नहीं, इसलिए छू करके देखा कि किधर जा रही है ये तार और हम किधर जाएंगे तो नहीं लगेगा, पाँव में नहीं फंसेगा। और इस प्रकार से जब वो इत्मीनान हुआ तो तुरंत गाड़ी भी सीटी दे दी थी और वो अपने पत्थर पर, नीचे के रेलवे ट्रैक के नीचे लगे पत्थरों पर अपने पांव जमा कर और उसने हाथ ऊंचा किया तो हैंडल का आखिरी सिरा पकड़ाया और उसको ताकत लगा के उस पर सीढ़ी पर चढ़ गया बच्चा। और फिर दूसरी सीढ़ी पर, फिर आखिरी डब्बे में घुस गया, कदम पड़ गया, आखिरी कदम। अभी इस कंपार्टमेंट में भीड़ थी, क्योंकि गंतव्य स्थान धीरे धीरे आ रहा था, गाड़ी वहीं तक जाती थी। तो इधर के बाजार के, मार्केट के लोग थे वो धीरे धीरे इसमें चढ़ रहे थे और बहुत सवारी भर गई थी। तो ऐसा माना गया, उस सवारियों ने इन पर ध्यान नहीं दिया। वो खड़ा है, सब जानते हैं कि अगला स्टेशन पर कोई उतरेगा, कोई अगला स्टेशन पर उतरेगा। और इस प्रकार से वह स्टेशन आ गया जिससे आगे गाड़ी जानी नहीं थी। यह गाड़ी, रेलगाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ही जाती थी। बस लोकल पैसेंजर थे। यहाँ से अब कल सुबह खुलती वापस जाने के लिए। जिसमें चाहता, इसकी अक्ल होती तो यह उस सवेरे तक रुक करके इसी ट्रेन से वापस वह जा सकता था घर और अपने स्टेशन पर उतर सकता था। लेकिन अभी तक तो इसका ऐसा कोई इरादा नहीं। अब उस स्टेशन पर उतर गया जहाँ तक गाड़ी जाती है। इसे तो कहाँ जाना था इसको खुद पता नहीं है। वो स्टेशन जंक्शन था, लेकिन भीड़ भाड़ कुछ नहीं थी, एक सन्नाटा। वो फेरी वाले कुछ थे, कुछ रेलवे स्टेशन में ये स्टॉल्स वगैरह लगा करके चाय बेचने वाले, समोसा बेचने वाले, और वे भी अब धीरे धीरे अपना दुकान समेट रहे थे। रात्रि के 10 से 11 बजने की स्थिति, जाड़े की रात, फागुन की रात है तो फिर भी। इसी बीच में 2 व्यक्ति ने इसे देखा
और पूछा कि तुम कहाँ घूम रहे हो। तो इसके जवाब से और इसके शकल सूरत के देखने से उन दोनों ने ताड़ लिया कि ये लड़का घर से भागा हुआ है, और यह भी महसूस किया कि लड़का पढ़ने वाला है। इसके वो देखो अंगुलियों में स्याही के धब्बे हैं, निशान हैं, और ये अच्छा घर का लड़का है, कैसे भागा है। तो इसे समझाया, कहाँ से आए हो, कहाँ घर है। तो इसने बता दिया अपने स्टेशन का नाम, जहाँ से आया है वहाँ, और वहाँ घर भी था बगल में ही। तो उन दोनों ने इस लड़के पर कृपा करके ये समझाया कि तुम वापस लौट जाओ, पैसा वैसा है। उसकी जेबी टटोली, कहीं कुछ नहीं था इसके पास। तो उन लोग को पूरा इत्मीनान हो गया कि लड़का बिल्कुल निर्दोष है, यह घर के प्रति भी कोई अपराध नहीं किया है, यह समझ गया। अन्यथा कुछ करके आता घर से तो कोई तैयारी करके चलता। इसलिए वे दोनों मिलकर के इसको, लड़के को, समोसे की दुकान पर ले जाकर 2 समोसा खिलवाया, और उसके बाद बताया कि देखो ये ट्रेन है, एक ट्रेन लगी हुई थी, ये ट्रेन रात को खुलती है और तुम्हारे स्टेशन पर यह 3 बजे पहुंचेगी, तुम इसमें बैठ जाओ। और उसको इत्मीनान से बैठा दिया। लेकिन क्या मनोज उस ट्रेन से वापस घर आया? और मनोज के घर वालों का बुरा हाल, बहुत बुरा हाल। एक लड़का बड़ा, इतना होनहार, अच्छा लड़का, और गया तो कहाँ गया। सारे लोग खोज रहे हैं, पूरी बस्ती के लोग खोज रहे हैं। स्टेशन के पास के जो दुकानदार हैं, एक एक दुकान की पता और जानकारी ली जा रही है। रात, अब सवेरे पुलिस में सूचना देनी है, अपने भर सभी खोज रहे हैं। बस्ती के जितने कुएं थे, रेलवे किनारे, इधर उधर तमाम, ये पूरी बात बस्ती में इसके अनुपस्थिति में फैल गई। इसको कुछ पता नहीं कि क्या कोहराम मच रहा है वहाँ। रोना धोना मचा है। बस्ती के कई लोग देर रात तक ये मनोज के घर के पास सभी बैठे रहे हैं। अंत में हताश होकर सभी रात्रि को चले गए अपने अपने घर। लेकिन एक आदमी था जो यह जानता था कि यह घटना क्यों कर हुआ है। वह थे उसके पिताजी। तो तीसरा भाग कल अवश्य सुनिएगा। अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्या हुआ मनोज का।